बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनके कानों में मुसलसल सनसनाहट या झंझनाहट सी महसूस होती रहती है, मसलन गूंज, सीटी या शूं शूं की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, तो आप अकेले नहीं। इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ अफराद इस मसले का शिकार हैं। इस मसले या मर्ज को टिनाइटिस कहा जाता है। ये बात हालात में वाकई बहुत परेशान कुन साबित हो सकता है। आज आपसे बात करेंगे कि टिनाइटिस क्या होता है, इसके आम असबाब क्या हैं और सबसे अहम बात कि इसका इलाज कुदरती तरीकों से किस तरह किया जा सकता है। लेकिन बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त इत्तला मिल सके। सवाल यह है कि टिनाइटिस क्या होता है। टिनाइटिस असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलामत है। इसमें आपको मुसलसल ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। एक तरह की मुसलसल सनसनाहट या झंझनाहट सी महसूस होती रहती है। ये आवाज़ें हल्की भी हो सकती हैं और तेज़ भी। कुछ लोगों को इनसे ज़्यादा मसला नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आवाज़ें हल्की हों, यानी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हों। लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये नहायत परेशान कुन भी साबित हो सकती हैं और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकती हैं। ऐसे लोग ना सो पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं और ना ही अपनी तवज्जो मरकूज़ कर पाते हैं। क्या आपने कभी किसी बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले फंक्शन के बाद अपने कानों में इसकी गूंज सी महसूस की है? अगर आपने की है तो इस गूंज को आर्जी किस्म का टिनाइटिस कहा जा सकता है। लेकिन जब ये गूंज या आवाज़ मुसलसल आने लगे तो इसका मतलब है कि किसी किस्म का अंदरूनी मसला पैदा हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये आवाज़ें क्यों आती हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक वजह समाज का कमज़ोर होना हो सकता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, कान के अंदर जो रुएँ होते हैं, यानी मौजूद रुओं के जो खलियात होते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से समाज कमज़ोर होने लगती है और टिनाइटिस की शिकायत पैदा हो जाती है। दूसरी वजह माहौलियाती शोर हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं या रहते हैं जहाँ पर हर वक्त बहुत ज़्यादा शोर होता रहता हो, या आप हर वक्त कानों पर हेडफोन लगा कर तेज़ आवाज़ में मौसीकी सुनते रहते हो, तो इससे कान के पर्दों के खलिए मुतासर हो सकते हैं। तीसरी वजह ज़हनी दबाव और परेशानी हो सकती है। ज़हनी दबाव या हर वक्त परेशान रहने से शोर वाली कैफियत बढ़ जाती है। ज़हनी दबाव के नतीजे में दिमाग आवाज़ों को और भी ऊंचा कर देता है या बढ़ा देता है, यानी एम्पलीफाई कर देता है। चौथी वजह कान का इन्फेक्शन हो सकता है। कान की सोजिश या मोम की ज़्यादती हो सकती है। कभी कभी सादा सा मसला जैसे कान की सोजिश या कान में मोम का, या जैसे मैल कहते हैं, का ज़्यादा जमा होना भी कान के अंदरूनी रास्तों की रुकावट बन जाता है, जिसकी वजह से कानों में सनसनाहट पैदा होने लगती है। पांचवी वजह बाज़ अद्वियात हो सकती हैं, यानी बाज़ अद्वियात के मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी टिनाइटिस हो सकता है, जैसे एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल या एस्प्रिन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से। छठी वजह कोई अंदरूनी बीमारी हो सकती है, मसलन ब्लड फ़िशार खून, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जबड़े के मसाइल जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहलाता है, या किसी किस्म की आसाबी बीमारियाँ वगैरह। तो ये तो हुई टिनाइटिस की कुछ आम वजूहात। अब सवाल है कि वो कौन से कुदरती तरीके हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि टिनाइटिस का कोई हतमी इलाज अभी तक तो दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इससे छुटकारा ज़रूर हासिल कर लिया है, इन्हें कामयाबी हासिल हुई है इससे छुटकारा हासिल करने में। यहाँ मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो टिनाइटिस को अगर दूर नहीं कर सकते तो कम से कम आपकी ज़िंदगी को बेहतर और आसान ज़रूर बना सकते हैं, इंशाअल्लाह। इनमें सबसे पहले तो ज़हनी दबाव को कम करना है। इसके लिए आप योगा, मुराकबा या गहरी सांसों वाली मशक़ें वगैरह कर सकते हैं। अगर दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट भी कर लें तो आपके कानों को काफ़ी हद तक सुकून मिल सकता है। दूसरा तरीका है साउंड थेरेपी, आवाज़ की लहरों से इलाज। टिनाइटिस की आवाज़ को दबाने के लिए हल्की और नर्म आवाज़ों का इस्तेमाल। एक मशीन आती है जो वाइट नॉइज़ मशीन कहलाती है। इस मशीन से मुसलसल एक पुरसुकून किस्म की आवाज़ का अखराज होता रहता है, जो अंदरूनी आवाज़ पर हावी होकर नींद और इर्तिकाज़ी तवज्जो को बेहतर कर सकती है।
इसके अलावा कुदरती आवाज़ें या हल्की मौसीकी भी आपकी तवज्जो या ध्यान बटाने में मदद दे सकती हैं। तीसरे नंबर पर है जिंको बाइलोबा का सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट वो वाला जो 24 से 32% फ्लेवोनॉइड्स और 6 से 12% टर्पेनॉइड्स पर स्टैंडर्डाइज किया गया हो। जिंको बाइलोबा कानों और दिमाग की तरफ खून के बहाव को बेहतर करता है, जिससे टिनाइटिस की अलामत में कमी वाक़ हो सकती है। इसकी खुराक रोज़ाना 120 से 240 मिलीग्राम तक बनती है। लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें तो अच्छा है। चौथी चीज़ है मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक की कमी से भी टिनाइटिस की शिकायत हो सकती है। ये दोनों कान के खलियात को नुकसान से बचाते हैं। इसके लिए या तो आप मैग्नीशियम और जिंक का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में बढ़ा सकते हैं। मसलन जैसे पालक है, हरे चारे पर पली हुई गाय का गोश्त है, अंडे, ड्राई फ्रूट्स, पेठे के बीज यानी पम्पकिन सीड्स और दालें वगैरह हैं। पांचवा तरीका है मुहर्रिकात से परहेज़। कैफ़ीन, अल्कोहल या सिगरेट वगैरह टिनाइटिस की शिकायत में इजाफा करते हैं। अगर ऐसी कोई आदत हो तो इसे कोशिश करें और फ़ौरन छोड़ दें, और फिर देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। छठे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। कभी कभार पानी की कमी भी टिनाइटिस को बढ़ा सकती है। दिन में कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। सातवां तरीका है एक्यूपंक्चर। ये चीन का एक कदीम तरीका इलाज है जो सुइयों के ज़रिए किया जाता है। ये जिस्म की तवानाई को मुतवाज़न करता है। कुछ लोगों को टिनाइटिस में इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर दूसरे इलाज कारगर ना हो तो इसे आजमा कर देखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको मज़ीद कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताता चलूँ जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो मुकम्मल खामोशी से बचें। खामोश माहौल में आवाज़ों का एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से ही टिनाइटिस होता है तो और भी आवाज़ ज़्यादा आने लगती है। तो इसके लिए किसी भी किस्म की हल्की या नर्म आवाज़, जिसे अंग्रेज़ी में सॉफ्ट साउंड कहते हैं, चला कर रखें। दूसरे, कानों की हिफाजत करें। ज़्यादा शोर वाली जगहों पर कान के प्लग्स यानी ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। और तीसरे, नींद पूरी लें। कोशिश करें कि नींद पूरी हो। थका हुआ दिमाग भी जो है आवाज़ों को ज़्यादा महसूस करता है। खुलासा ये है कि टिनाइटिस एक परेशान कुन मसला हो सकता है, लेकिन याद रखें आप अकेले नहीं हैं। थोड़ी सी मेहनत से इस पर काबू पाया जा सकता है या इसमें कमी लाई जा सकती है। एक और बात भी वादा करना ज़रूरी है, वो ये कि आपको जितने भी अभी तरीके बताए हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए मुफीद हों। इसलिए कुछ अरसे के लिए इनमें से कोई एक तरीका और कोई एक तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें और फिर देखें कि वो आपको कितना फ़ायदा देता है, वरना फिर दूसरे तरीके आजमा कर देखें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इन्हें हम दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।